वेलकम बैक व्यूअर्स। एल्डरली ट्रैवल टेल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोवा सीरीज़ के इस चौथे व अंतिम एपिसोड में हम साउथ गोवा के शानदार बीचेस के साथ साथ मरडोल के महालसा नारायणी मंदिर में भी विज़िट करेंगे और एंड में हमारी इस यात्रा में हुए कुल खर्च की डिटेल्स भी साझा करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं। आज हम कोलवा से साउथ गोवा के एक मशहूर बीच पालोलम बीच जा रहे हैं। हम स्कूटी पर बीच रोड से जा रहे हैं जो कि पूरे गोवा के बीचेस को जोड़ती है। यह पतली सी सिंगल लेन सड़क बहुत ही पिक्चरस्क है। रास्ते में काबोदरामा फोर्ट तथा बीच भी पड़ता है। हम वहां से होते हुए पालोलम बीच जाएंगे। सड़क के दोनों तरफ खड़े नारियल के पेड़ एक अलग ही समा बांध देते हैं, पर स्कूटी पर चलते हुए इनसे थोड़ा सावधान भी रहें, कहीं कोई नारियल आपके सर पर न टपक पड़े। लीजिए, हम पहुंच गए हैं काबोदरामा फोर्ट। वैसे यहाँ देखने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस इसका परकोटा बचा है और अंदर यह है सेंट एंटोनियो का चैपल, जहाँ आज भी वर्शिप होती है। हालांकि लगभग 150 वर्ष पहले इस फोर्ट का भी अपना एक जलाल था। सी दिस पिक्चर फ्रॉम द आर्काइव्स। लेकिन परकोटे से अरेबियन सी का जो व्यू है वो बड़ा ज़बरदस्त दिखाई देता है। और काबोडिरामा बीच भी बहुत शानदार है, जो कि फोर्ट से थोड़ा नॉर्थ की तरफ पड़ता है। और वहीं पर एक क्यूट सा बैक वाटर लैगून भी है, जहां आप क्याकिंग का आनंद ले सकते हैं। आइए अब हम पालोलम बीच की ओर चलते हैं। रास्ता बड़ा ही मनमोहक है और सड़क भी बढ़िया है। हमें स्कूटी पर ज़रा भी दिक्कत नहीं आ रही है। हाईवे की तरह इस सड़क पर ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं है। असल में इस सड़क पर चलना ही अपने आप में मेस्मराइजिंग है। हम लोग पालोलम बीच बस पहुंचने ही वाले हैं। यह कैनाकोना रीजन में पड़ता है। लीजिए, हम पहुंच गए हैं। चलिए फिर चलते हैं बीच पर। एंड व्यूअर्स, ये है गोवा के सबसे सुंदर बीचेज में से एक पालोलम बीच। आइए कुछ देर एंजॉय करते हैं। पालोलम से आप बोट द्वारा या फिर 2 घंटे की ट्रैकिंग करके बटरफ्लाई बीच भी जा सकते हैं, जो कि एक छोटा सा प्यारा सा बीच है। वहाँ आप सैकड़ों की तादाद में तितलियाँ उड़ती देख सकते हैं। सुबह के समय वहाँ समुद्र में अटखेलियाँ करती डॉल्फिन्स दिखाई देने के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। पालोलम से 7-8 किलोमीटर साउथ में एक बहुत ही क्लीन व सिक्लूडेड बीच है गालगीबागा, जो कि एंडेंजर्ड ओलिव रिडले टर्टल्स का नेस्टिंग ग्राउंड है। चलिए व्यूअर्स, अब वापस होटल चलते हैं। 60 किलोमीटर है, हाईवे से जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे। लीजिए, हम अपने होटल पहुंच गए हैं। सोल वेकेशन। अब सोल का तो पता नहीं वेकेशन पे जाती है या नहीं। चली गई तो फिर परमानेंट छुट्टी ना हो जाएगी। हाँ, वेकेशन के लिए बढ़िया है। एन कोलबा बीच के ऊपर तो नहीं है, पर 5-7 मिनट में बीच पर पहुंच जाते हैं। कमरा तो कल देख ही लिया था, काफ़ी अच्छा है। लो दोबारा भी देख लो। आज के लिए बस इतना ही, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। कल सुबह हम जाएंगे कोलवा बीच पर और शाम को जाएंगे हम एक बेहद स्पेशल बीच पर, द बीच दैट ग्लोज इन नाइट। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। सुबह सुबह का समय है। सूरज अभी निकला ही है मेरे पीछे से और हम जा रहे हैं कोलवा बीच पर। बेहद शांत व एकदम स्वच्छ बीच। बीच को मेनलैंड से एक छोटी सी स्ट्रीम अलग करती है, जिस पर ऐसे कई पुल बने हैं। बीच पर पहले पहुंचने की होड़ में श्रीमती जी हमसे आगे निकल गई हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी पहुंच ही गए हैं। हालांकि कोलवा बीच साउथ गोवा का एक मुख्य बीच है, फिर भी आपको यहाँ न तो बागा कैलनगुट जैसी भीड़ दिखाई देगी और न ही वैसा शोर शराबा।
चलिए, जब तक आप समुद्र की लहरों और सुबह के नज़ारों का आनंद लेते हैं, तब तक हम भी थोड़ा टहल लेते हैं। शाम के 5:15 बजे हैं। हम कोलवा से थोड़ा नॉर्थ में एक दूसरे बीच पर आए हैं सूर्यास्त देखने के लिए। बीच बहुत ही सुंदर है और क्राउड भी अच्छी है। लोग तरह तरह से एंजॉय कर रहे हैं और सूर्यास्त भी बस होने ही वाला है। बीच का नाम मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले सूर्यास्त के दृश्य का आनंद लेते हैं। सो व्यूअर्स, सूर्यदेव तो विश्राम करने चले गए हैं, हम भी कुछ खा पी लेते हैं। फिर हम देखेंगे ग्लोइंग बीच। सो व्यूअर्स, रात हो गई है और ये रहा ग्लोइंग बीच, बेताल बेतिम बीच। एक्चुअली दिस ग्लो इन द नाइट phenomenon, which is known as bioluminescence, is attributed to marine microbes called phytoplankton. Viewers, रात काफ़ी हो गई है, अब होटल चलकर आराम करते हैं। कल सुबह चलेंगे महालसा नारायणी मंदिर और माजोरदा बीच। ये हम मरडोल के महालसा नारायणी टेम्पल पहुंच गए हैं। यहाँ भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में डेयटी के तौर पर विराजमान हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा है और वेल मेंटेन्ड है। हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। ये किसी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, इनके साथ हो सका तो थोड़ी देर गप्पे मारेंगे और फिर बीच की ओर चलेंगे। ये है उतोरदा बीच और ये इसका एंट्री पॉइंट है। उतोरदा बीच माजोरदा बीच के पास ही पड़ता है, थोड़ा नॉर्थ में। काफ़ी सुंदर बीच है। चलिए थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, फिर माजोरदा बीच की ओर चलेंगे। और लीजिए, ये हम पहुँच गए हैं माजोरदा बीच पर। बीच की ब्यूटी पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, आप खुद ही देख लीजिए। सो व्यूअर्स, गोवा ट्रैवल सीरीज़ का यह ब्लॉग हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। हमने जो प्लेसेस दिखाए हैं उनके अलावा भी गोवा में बहुत कुछ है जो देखने लायक है। आपको भी यदि गोवा का कोई ख़ास टूरिस्ट स्पॉट पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही हम फिर मिलेंगे अपनी केरल यात्रा की एक नई सीरीज़ के साथ। हाँ, जाने से पहले हमारी इस 7 दिन व 6 रात की गोवा यात्रा पर जो खर्च हुआ उसकी डिटेल्स आपको बता देते हैं। दिल्ली से 2 लोगों की फ़्लाइट टिकट 19,000, 6 रातों का होटल का खर्च 24,000 रुपये, टैक्सी तथा 6 दिन की स्कूटी का खर्चा 6,000 रुपये, खाने पर खर्चा 6,000 रुपये, दूध सागर पैकेज टूर
₹3000 और फुटकर खर्चा ₹2000 और ये टोटल बन गया कुल ₹60,000। हाँ, इसमें जो हमने काजू वगैरह ख़रीदे उसका खर्चा शामिल नहीं है। नाउ सम टिप्स अबाउट गोवा ट्रैवल। गोवा का मतलब केवल क्लब्स, कैसीनोज़ और बीचेज ही नहीं है, यहाँ और भी बहुत कुछ है जो दर्शनीय है, जो नैनाभिराम है। टैक्सीज़ और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के चार्जेज आमतौर पर फिक्स ही रहते हैं, इसलिए ओवर चार्जिंग के बारे में ज़्यादा परेशान मत हों। लोकल ट्रैवलिंग हेतु 2 लोगों के लिए स्कूटी बढ़िया रहती है और सस्ती भी पड़ती है, और इस पर आप तंग रास्ते भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप बजट में यात्रा प्लान कर रहे हैं तो दिसंबर-जनवरी के महीनों को छोड़कर करें, क्योंकि इन दिनों गोवा में होटल आदि के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बजट ट्रैवलर्स के लिए गोवा के हॉस्टल्स की लिस्ट है जो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। गोवा में काफ़ी सारे और बड़े अच्छे हॉस्टल हैं, वहाँ से देखकर आप अपनी सुविधानुसार हॉस्टल भी चुन सकते हैं। 1 या 2 लोगों के लिए ये काफ़ी इकोनॉमिक रहते हैं। गोवा में कई अच्छे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। नवतारा की तो पूरी चेन है और वेगेटर का बीन मी अप एक वीगन रेस्टोरेंट है। सो गाइस, मिलते हैं जल्द ही केरल की स्पाइसी हवाओं व मस्त फ़िज़ाओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे एंड टेक good care of your family.